आप सबको यहाँ बैठने के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपने पत्र प्रस्तुति का शीर्षक बताता हूँ। इसका शीर्षक है ग्लोबल के दौर में लोकल की भूमिका। अभी मैं इसके बारे में कुछ बोलूं इससे पहले एक बहुत प्रमुख ऋषि थे हमारे भारत के, उन्होंने एक बहुत प्रमुख किताब लिखी थी, अष्टांग हृदयम। इसी किताब की, जो आयुर्वेद की किताब थी, इसका एक प्रमुख कथन ये था कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें लोकल चीजों को या फिर स्थानीय चीजों को, स्थानीय फल सब्जी को खाने पे जोर देना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये तो उन्होंने एक व्यक्ति की बात की, लेकिन अगर पूरे समाज की भी बात आती है तो यही कथन सही होता है। और ये कैसे सही होता है, इस पत्र प्रस्तुति के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इतिहास में, क्योंकि किसी भी चीज को समझना हो उसके अगर इतिहास को हम समझ पाते हैं तो उसमें ज्यादा स्पष्टता मिल पाती है। अगर इंडस घाटी सभ्यता से लेकर 1700 ईस्वी तक बात की जाए भारत के जीडीपी की, तो इसके बहुत विभिन्न स्वरूप दिखते हैं। अलग अलग जगह पे, अलग अलग दुनिया के क्षेत्रों में भारत के सिक्के पाए जाते हैं। इस बात का प्रमाण है कि भारत बहुत बृहद रूप से उद्योग किया करता था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पूर्व भारत के गांव, जो कि स्थानीयता का प्रतीक थे, खुद में समृद्ध थे। भारत में अंग्रेजों के प्रवेश ने पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया। और आपको पता है उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता था स्थानीयता के महत्व के बारे में। और हम समझते हैं कि उन्होंने किया आखिरकार कैसे, क्योंकि अगर हम इसे समझ पाएंगे तो आगे इससे पार भी पाना हमारे लिए संभव होगा। सस्ते दर पर कच्चे माल को देने के लिए बात, हमने इंडिगो वाले एक्सप्लॉयटेशन के बारे में सुना है। जुल्म, जबरदस्ती आरोपित उत्पाद ताकि उन्हें कच्चा माल मिल सके, फिर वहां से उसे लेकर वो यूरोप में जाके उससे नए माल का निर्माण करे, भारत में आके फिर से बेचे। और यहाँ जो जड़ थी भारत की अर्थव्यवस्था की, उन्होंने इस पर प्रहार किया। जहां से भारत की अर्थव्यवस्था का स्रोत था, उन्होंने इस पर प्रहार किया। और उसका नतीजा ये है आपके सामने। जो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के 22.3% हुआ करती थी, अंग्रेजों के जाने के बाद 1952 में सिमट कर 3.8% रह गई। लेकिन इस दुखदायी घटना के बाद समाधान की गुंजाइश है। भारत विश्व गुरु बनने के ओर कदम अग्रसर करता है और इसकी शुरुआत होती है 1991 में एलपीजी नामक रिफॉर्म के आने से। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीजें काफी स्पष्ट थी। और भारत के ग्रोथ में जो स्थानीय और ग्लोबल के जुड़ाव को जोड़ना था, इस रिफॉर्म ने काम किया। और इस रिफॉर्म के आने के बाद स्थानीयता के महत्व को और अच्छे से उजागर करके समझा जा सकता है कि ये क्यों जरूरी है आज के समय में भी। और इसके दो परिप्रेक्ष्य को दो खंडों में बताऊंगा, एक वर्तमान महत्व और एक दीर्घकालिक महत्व। वर्तमान महत्व इसका ये है कि स्थानीय आर्थिक संतुलन आता है, चूंकि विकेंद्रीकरण होता है। अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग छोटे छोटे जगहों से उत्पादन जब किया जाता है तो लोगों में अर्थ का बंटवारा समान ढंग से होता है। उत्पाद में विविधता की उपलब्धता आती है, क्योंकि हर एक इंसान में क्रिएटिविटी, जो उनकी रचनात्मकता है, वो विभिन्न तरीके से प्रस्फुटित होती है। और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव तो होता ही है, क्योंकि जब अलग अलग लोग जो परंपरा से जुड़े हैं, अगर उस चीज का निर्माण करें तो उसमें संस्कृति और इतिहास का अंश रहेगा। बजाय अगर हम मशीनों से उत्पाद करें तो उसमें चीजें नियति के आधार पर नहीं, जो एक बार सुनिश्चित कर दिया जाए उसके आधार पर ही होगा, उसमें रचनात्मकता नष्ट हो जाती है। और बृहद रोजगार की संभावना, जो अर्थ के सामंजस्य की बात मैंने की, उसी से यहाँ पर फिर वो भी निर्मित होती है। और आपको पता होगा कि डूबती कला का संरक्षण पहले इतिहास में राजा किया करते थे, और वो कर पाने में सक्षम इस वजह से होते थे क्योंकि उनके पास अर्थ होता था। और आज अगर इस विकेंद्रीकरण, जो कला के उत्पाद में, जो कला से जुड़े उत्पादों में अगर हम अर्थ का जुड़ाव करें तो उसका संरक्षण इसी तरीके से संभव हो पाना बहुत लाजमी है। और चूंकि विकेंद्रीकरण में अलग अलग जगह पर निर्माण का बिंदु होता है, तो नई प्रतिभा को सुगम अवसर प्राप्त करने का भी बहुत संभव प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग बिंदुएं हैं हमारे पास। और दीर्घकालिक महत्व ये है कि जब अर्थ का बंटवारा विकेंद्रीकृत रूप से होता है तो गरीबी के उन्मूलन में ये पहला कदम हो सकता है। और सरकार चाहे भले ही अगर कॉर्पोरेट से
पैसे लेकर गरीबों में बांटे, इससे ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि गरीबों के हाथ में उत्पादन की क्षमता विकसित की जाए। निर्यात को बढ़ावा सरकार एपिडा के माध्यम से, स्पाइस कॉर्पोरेशन के माध्यम से देती आई है और ये कदम बहुत अच्छे तरीके से योगदान निभा रहा है भारत की जीडीपी की बढ़ोतरी में। और जब अलग अलग जगह पे निर्माण किया जाता है तो भारत के बाहर से लोग आते हैं उसे देखने के लिए, तो इससे पर्यटन में भी बढ़ावा होता है, लेकिन मशीनों को देखने कोई ज्यादातर नहीं आता है। विकेंद्रीकरण में बड़ी कंपनीज के एकाधिकार पे चोट भी, ये तो बहुत स्वाभाविक है, और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण हमें कम कीमत पे चीजों को पाने का अवसर प्राप्त होता है और गुणवत्ता तो मिलना भी स्वाभाविक है। और सरकार इस ओर क्या काम कर रही है, आखिरी स्लाइड है, इसके बाद बस मैं खत्म करता हूँ कि अभी हाल में मैंने एक इंटर्नशिप की थी इन्वेस्ट इंडिया में, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंदर भारत सरकार बस इसी चीज पे, इस टॉपिक जो इस पत्र का है उस पर ही काम कर रही है, स्थानीयता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि आखिरकार इसका महत्व क्या है। वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री ने इसी वजह से नारा दिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, पीएलआई पब्लिक लिंक्ड इन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इत्यादि। और हाल फिलहाल आपने मिलेट्स के बारे में बहुत सेमिनार देखे होंगे, इसकी भी वजह यही है, क्योंकि स्थानीयता से हमारा महत्व। आखिरी में 3 बस कथन है कि भारत का इतिहास, जो भारत विश्व गुरु हुआ करता था, उसमें स्थानीयता पे जोर था, इस वजह से हुआ करता था। और आज हम अगर उसी चीज को दोहराने की कोशिश करें तो यही फिर से संभव है कि हम विश्व गुरु बन पाए या अच्छे तरीके से विकसित हो पाए। स्थानीयता की समृद्धि से विश्व वर्चस्व का आधार तो है, क्योंकि विश्व गुरु बनना ही विश्व वर्चस्व का अधिकार है। और मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, जो इसका नारा है, भारत में उत्पाद विश्व के लिए, तो इसका पूरा महत्व यही है। आपने इतने प्यार और ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। धन्यवाद। ऑडियंस में से